नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की एक प्राचीन कहानी के बारे में, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी एकाग्रता को सुधार सकते हैं। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि मन की शक्ति और ध्यान के महत्व को समझने की एक अनमोल कुंजी है। इस कहानी से हमें बौद्ध गुरु बुद्ध के अद्भुत शिक्षाओं का साक्षात्कार होगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में जब सिद्धार्थ गौतम ने दुनिया की सारी मोह माया को त्याग दिया, तब वह बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। वहां उन्होंने एक गहरी सत्य को पहचाना। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। बुद्ध कहते थे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है, जो कभी भी स्थिर नहीं होता। वह हर पल नई चीजों की ओर भागता रहता है, और यही कारण है कि हम अक्सर बेचैन और विचलित महसूस करते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि ध्यान ही एक ऐसा साधन है जिससे हम इस बंदर मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान हमारे विचारों को स्थिर करता है और हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा क्रोध में रहता था। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध उनके गांव में आए हैं और बहुत सारे लोग उनके प्रवचन सुनने जा रहे हैं। वह व्यक्ति जो क्रोध से भरा हुआ था, बुद्ध से मिलने गया। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसने उन्हें अपशब्द कहना शुरू कर दिया। बुद्ध शांत भाव से उसकी बातें सुनते रहे। बहुत देर बाद वह आदमी थक गया और चुप हो गया। तब बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देना चाहे और तुम वह उपहार स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह आदमी थोड़ा चौंक गया और बोला, अगर मैंने उसे नहीं स्वीकारा तो वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार यदि मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार न करूं तो वह तुम्हारे पास ही रहेगा। यह कहानी सिखाती है कि क्रोध या नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना ही मन की शांति का मार्ग है। जब हम इन भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर देते हैं, तब हम सच्ची स्वतंत्रता और एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने ध्यान की कई विधियों के बारे में बताया। सबसे सरल विधि है आनापानसति ध्यान। इसमें हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह विधि हमारे मन को शांत करती है और हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाती है। बैठने की सही मुद्रा, सीधे बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, सांस पर ध्यान, अपनी सांस की गति पर ध्यान दें। इसे धीमा करने की कोशिश न करें, बस स्वाभाविक रूप से इसे देखें। मन के भटकने पर, जब आपका मन भटकने लगे, उसे प्यार से वापस अपनी सांस पर लेकर आएं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है और मन को शांत करती है। बुद्ध ने सिखाया कि मन की शांति हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने से प्राप्त होती है। यह शांति तब आती है जब हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। हमारा मन भविष्य की चिंता में डूबा रहता है या फिर अतीत की यादों में उलझा रहता है। ध्यान और बौद्धिक अभ्यास हमें इस चक्र से बाहर निकलने में मदद करते हैं। बौद्ध शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि ध्यान और शांति के माध्यम से हम जीवन में बड़े निर्णय अधिक ध्यानपूर्वक ले सकते हैं और हर स्थिति में स्थिर और शांत रह सकते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और उन्होंने एक कांच का गिलास उठाया। उन्होंने कहा, यह गिलास मुझे बहुत सुंदर लगता है, लेकिन मैं इसे पहले से ही टूटा हुआ मानता हूँ। एक दिन यह गिरेगा और टूट जाएगा। जब ऐसा होगा, मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे पहले ही टूटे हुए के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बदलाव और नाश अनिवार्य है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा मन विचलित नहीं होता और हम ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि बौद्ध धर्म की कहानियों और ध्यान की विधियों के माध्यम से हम कैसे अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार शांति और स्थिरता मन के अंदर से आती है। यदि हम नियमित ध्यान का अभ्यास करें और जीवन को स्वीकारने की कला सीखें, तो न केवल हमारी एकाग्रता बेहतर होगी, बल्कि जीवन भी अधिक शांतिपूर्ण हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको प्रेरित करेगा और आप ध्यान के इस मार्ग को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। धन्यवाद, और आपसे फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले पा सकें। ध्यान कीजिए, शांत रहिए और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बढ़ाइए।